दोस्तों आज अपन देखेंगे मैथ्स के टॉपिक एवरेज यानी कि औसत से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों एवरेज टॉपिक से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इसमें सभी प्रकार के एक एक क्वेश्चन को शामिल किया है ताकि आपके जो एग्जाम में उसमें किसी भी प्रकार का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले अपन थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, आपको इसको दिमाग में रखना है। इसे अच्छे से ध्यान रखिए कि अपन औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसको अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 40, 42, 38 और 40 का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें अपन क्या करते हैं, 40, 42 और 38 और 40 को अपन क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 160 और इसमें काय का भाग देंगे 4 का, क्योंकि ये कितनी राशियाँ हैं अपने पास 4। तो अपन क्या करेंगे 160 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 40, यानी कि 4 चौक 16, 4 और 0 का 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40। इस प्रकार से अपन किन्हीं भी संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 लड़कों के शरीर का वजन 42, 72, 85, 64, 54 और 73 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। सभी 6 लड़कों का शरीर का औसत वजन क्या है। इनमें अपन को इन जो राशियाँ दी हुई इनमें अपने को जो इनका औसत वजन क्या है ये निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, जितनी भी राशियाँ जो अपने को वजन दिया हुआ है 42, 72, 85, 64, 54 और 73, इनको अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे। और ये कितनी राशियाँ हैं अपने पास, तो 6 राशियाँ हैं। तो अपन किसका भाग देंगे 6 का, यानी कि जब अपन 42, 72, 85, 64 और 54, 73 को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 390। और इसमें अपने किसका भाग देंगे 6 का, क्योंकि ये कितनी राशियाँ हैं अपने पास 6। तो जब अपन 6 का 390 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 65, क्योंकि 6 छंग 36 होता है और 36 के बाद 39 में कितना यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास 3 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 6 पंजे 30, यानी कि इसका सही आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 65, है ना। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 65। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी हुई है उनको टोटल करना है और जो जितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं उनका अपने को भाग देना है। उससे क्या निकल के आ जाएगा अपना एवरेज यानी कि औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2, 9/10, 5/6, 7/6, 9/20, 11/15 का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आपको ऐसे भिन्नों में संख्याएं दी हुई हो तब अपने को कैसे निकालना है, तो आप देखना फॉर्मूला वही रहेगा अपना, टोटल संख्याओं को जोड़ना है और जो जितनी भी संख्या है उनका भाग देना है। अब जो भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं तो आप अच्छे से देखना, अपन भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। जो भिन्न वाली संख्या है उनमें जो नीचे वाले मान है उनका अपन सबसे पहले क्या करते हैं LCM यानी कि लघुत्तम समापत्ति निकालते हैं। जब अपन सभी नीचे की संख्या यानी कि 2, 10, 4, 6, 20, 15 इनका जब अपन LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 60 आता है, जिसको अपन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। जो भी नीचे वाली संख्याओं का LCM आता है वो अपन क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन नीचे वाली संख्या का 60 में भाग देते हैं और उसको जो भी मान आता है उसको 3 से गुणा करते हैं, यानी कि जब अपन 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और 30 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से अपन सभी संख्याओं में करते हैं तो अपने पास क्या मान आते हैं 90, 54, 75, 70, 27 और 44, ये अपने पास मान आ जाते हैं। उसके बाद ये अपना जोड़ हो गया सारा, तो अपन जोड़ होने के बाद ये कितनी संख्याएं हैं, टोटल 6 संख्याएं, तो अपन इसमें सब टोटल में किसका भाग देंगे 6 का भाग देंगे। उसके बाद अपन नीचे इसमें सोल्व किया हुआ है कि जब अपन 90, 54, 75, 70, 27 और 44 को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 360, और 360 में काय का भाग देंगे 60 का। जब अपन 360 में 60 का भाग देते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, क्योंकि 6 छंग 36, तो ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार। उसके बाद इसमें काय का भाग दे जो अपन भाग जो 6 संख्याएं हैं तो अपन 6 का भाग इसमें दे रखा है। उसके बाद आ जाएगा अपने पास 6 छंग 36 का मान 6 आ गया और 6/6। जब 6 को 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 1। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन ने
ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जो अपन पहले जो फॉर्मूला अपने को याद है उसी को अपन काम में ले रहे हैं। अपना फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अपन ने राशियों का योग, बस भिन्न का आपको योग करना आना चाहिए। भिन्न का योग कैसे करते हैं आपको एक बार और बता देता हूँ मैं, अगर याद नहीं हो तो। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उनका क्या क्या किया अपन ने, एलसीएम निकाला है जो कि 60 आया है। फिर अपन क्या करते हैं, जो 3/2 है ऐसे, तो जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या करते हैं अपन 60 में भाग देते हैं, और जो भी मान आता है उसको क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं। इस प्रकार से अपन जैसे 2 का अपन 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 को 3 से इंटू करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी संख्याओं का निकालेंगे अपन, और ये होता है, इनको अपन जोड़ के 60 का भाग देते हैं तो ये क्या निकल जाता है, सभी संख्याओं का योग निकल जाता है। तो इसी प्रकार से अपना आंसर क्या आ जाएगा, 6/6 बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 की घात 30, 3 की घात 60 और 3 की घात 90 का औसत क्या होगा। दोस्तों जब आपके पास इतनी बहुत बड़ी बड़े मान हो तो अपन कैसे निकालेंगे, आप अच्छे से समझना। अपना वही फॉर्मूला है, सेम क्या फॉर्मूला है अपना, राशियों का योग, यानी कि 3 की घात 30, 3 की घात 60, 3 की घात 90, इनको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। धन प्लस इसके बटे में कितनी संख्या है अपने पास, 3 संख्या है, तो बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अपन इसको जो ऊपर जो संख्याएं लिखी हो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 को कॉमन ले लो और उन सब में जो घातें लिखी हुई उनको एक एक कम कर दो, यानी कि इनमें सब में से एक एक 3 को बाहर निकाल देते हैं अपन। 3 कॉमन लेके 3 की घात 29, 3 की घात 59 और 3 की घात 89। तो अपन फिर क्या होता है कि जो नीचे 3 दिया हुआ है इससे ऊपर का 3 कट जाएगा। जब अपन नीचे के 3 को ऊपर के 3 से काट देंगे तो अपने पास क्या मान आ जाएगा, 3 की घात 29, 3 की घात 39, 3 की घात 59 और 3 की घात 89। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये अपने 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या किया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 37, x 68 का औसत 35 है, तो बताओ x का मान क्या है। दोस्तों आपको अपन क्या करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या का, जब राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है अपने पास, औसत निकल के आता है। जो ये इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा परिवर्तित किया है। जैसे अपन राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत। जब ये राशियों की संख्या को उधर भेजेंगे अपन तो काय में आएगी, ये गुणा में आ जाएगी। यहाँ पे देखो आप, इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। इसमें क्या करते हैं अपन, जो जितनी अपन राशियाँ, अब ध्यान से देखना, ये मैं इस फॉर्मूले को आप कहीं पे लिख लेना क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। मैं बार बार इस फॉर्मूले को नहीं बताऊंगा, आपको धीरे धीरे याद करके इनको शॉर्ट करना है ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचता रहे। आपको ये फॉर्मूला कहीं लिख लेना, इसको याद भी रख लेना ना। उसके बाद अब वही अपन फॉर्मूले में मान रखते हैं। राशियाँ कौन कौन सी अपने पास, 28, 37, x और 68, इनको अपन जोड़ देंगे। बराबर औसत कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, आपको औसत दे रखा है पहले से, ना, ध्यान रखना। औसत कितना दे रखा है, 35, और राशियाँ कितनी है अपने पास, 4, तो इसको कैसे इंटू कर देंगे, 4 से। अब जब अपन 28, 37 और 68 को जोड़ते हैं तो कितना आता है अपने पास, 133 प्लस x बराबर 140। यहाँ पर अपन x बराबर कितना हो जाएगा, 140 माइनस, क्योंकि जब ये 133 उधर पीछे जाएगा तो केस प्लस का मान काय में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो अपन 140 माइनस 133 बराबर 7। x का मान कितना निकल के आ गया अपने पास, 7। अपने पास आंसर आ गया। यही पूछा था अपने को कि x का मान क्या होता है, तो 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे आपको समझा दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि हमने जितने भी अपना नया सिलेबस है उसमें नए सिलेबस की पूरी राजस्थान जीके की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नए सिलेबस की पूरी आपको साइंस की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जो नया सिलेबस है उसकी सारी पशुपालन की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अपन ने सारी जो करंट अफेयर है उसकी क्लासें भी देख चुके हैं। ओनली उसमें आपके नवंबर महीना रहा है, वो आपको परीक्षा के 1-2 दिन पहले मिल जाएगा। तो आप ये सभी क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 23, 15, 19, x 12, 7 का औसत 16 है, जबकि 37, 28, 53, y 42 का औसत 41 है, तो x + y और y - x होगा। यानी कि अपने को इसमें क्या करना है,
इसमें x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। और जब दोनों के मान निकल जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में फिट कर देंगे, इसमें सेट करके अपन क्या करेंगे, x और ये जो अपना आंसर निकाल लेंगे। आप देखना, अपन समझते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 23, 15, 19, x, 12 और 7 का औसत 16 है। यानी कि जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखाया था, जो कि आपने कहीं ना कहीं लिख लिया होगा, उस फॉर्मूले में अपन ने क्या किया था, सबसे पहले राशियों का योग बराबर राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। उस फॉर्मूले में अपन मान रखते हैं 23, 15 प्लस 19 प्लस x प्लस 12 प्लस 7 बराबर 16 इंटू 6। जब अपन इनको जोड़ते हैं 23, 15, 19 और 12, 7 को, तो क्या आ जाएगा 76। 76 प्लस x बराबर 96। 16 छंग 96 होता है ना, 16 को अपन 6 से इंटू करेंगे तो 96। उसके बाद x बराबर 96 माइनस 76। जब अपन इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 20, जो कि अपने पास काई का मान आ गया, x का मान आ गया ना, 20 काई का मान आ गया अपने पास, x का मान आ गया। उसके बाद सेम यही प्रोसेस अपन y के मान निकालने के लिए करेंगे। इसमें कौन कौन सी संख्याएं दे रखी है, 37, 28, 53, y, 42 और 41 बराबर, इसका औसत कितना दे रखा, 41 और कितनी संख्या है 5। जब अपन सब इनको टोटल करते हैं तो कितना क्या आता है अपने पास, 160 प्लस y। जब इन सब संख्याओं को अपन टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 160 प्लस y बराबर है 41 इंटू 5। यहाँ पर इसके बाद अपन y को इधर ले लेंगे, और जब y बराबर क्या हो जाएगा, 41 को जब आप 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 205। और इसको जब ये 160 को अपन जो ये इधर प्लस का है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। 205 में से अपन 160 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 45। अब आपके पास दो मान, x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, x और y के मान को इस फॉर्मूले में रखेंगे। x प्लस वाई यानी कि 20 प्लस 45, y माइनस एक्स यानी कि 45 माइनस 20। जब आप 20 प्लस 45 करते हैं तो 65 आता है, और उसी प्रकार से 45 माइनस 20 करोगे तो 25। जब इसको सोल्व करोगे तो आप इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13/5। उसके बाद जब 5 से आप 13 को काटोगे तो 1 5 5 2 5 10, और उसके बाद अपन कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। उसके बाद अपन पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट में 3 के पीछे 0 लगाते हैं, कितने बन जाते हैं, 30 बन जाते हैं। वो तो ये तो 5 छंग 30, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/2.6। आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, अपन ने सेम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं इसी प्रकार के ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 संख्याओं a b c d का औसत a हो तो a b c d 3a/2 का औसत क्या होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनों को घुमा रहे हैं अपन, सरल क्वेश्चनों से हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है चीज़ों को, ताकि आप सभी प्रकार के हार्ड क्वेश्चन भी कर पाओ। दोस्तों अपना जो फॉर्मूला है अपन वही काम में लेंगे। यदि 4 संख्याएं a b c d, इनको अपन क्या करेंगे, ये जो संख्याएं इनको संख्याएं मान लेंगे, तो a प्लस b प्लस c प्लस d, और ये संख्याएं कितनी है 4, तो इसमें भाग का क्या देंगे अपन 4, और इनका औसत क्या है a, इनकी बराबर में a आ जाएगा। उसके बाद तो आपके पास a प्लस b प्लस c प्लस d कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि जो ये 4 है इसको उधर भेजेंगे तो ये इंटू में चल जाएगा। अब इसको अच्छे से देखना, अपन अब पूछ क्या रहा है कि a, यहाँ पे देखना ये क्या पूछ रहा है, a b c d और 3a/2 का औसत ज्ञात करना है अपने को। अब यहाँ पे देखना कि a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस 3a/2, इसको अपन काई का भाग देंगे इसमें 5 का, क्योंकि ये संख्याएं कितनी काउंट करो इसको, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, तो अपन भाग काई का देंगे 5 का देंगे। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन ने ऊपर देखा है कि अपन a प्लस b प्लस c प्लस d की जगह क्या लिख सकते हैं 4a। आप अच्छे से समझना, अपन क्या कर सकते हैं, a प्लस b प्लस c प्लस d की जगह क्या लिख सकते हैं 4a, यानी कि अपन जो यहाँ पे a प्लस b प्लस c जो प्लस d लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 4a, है ना। अपन क्या लिख सकते हैं 4a, जो कि अपन ने यहाँ पे लिख दिया है 4a प्लस 3a/2,
बटा में जो 5 चल रहा था वो रखेंगे 5 बराबर, जब अपन, तो ये कितना हो जाएगा 11 बटा 2, कैसे हो जाएगा 4 1 चौक 4 2 चौक 8, 8 प्लस 3 कितने होते हैं 11, 11a बटा 2, बटा में जो 5 आएगा वो ऐसा कैसे आ जाएगा। उसके बाद अपन कैसे लिखेंगे अपन इसको 11, जब नीचे के मान को अपन ऊपर भेजते हैं तो ये इंटू में चला जाता है, तो ये कैसे आ जाएगा अपने पास 11a बटा 2 इंटू 5, तो इसका मान हो जाएगा 11a बटा 10। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा अपने को 4 नंबर ऑप्शन में 11a बटा 10। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन्होंने बस क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की है, इन्होंने मान न देकर इनको क्या कर दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। अपना आंसर कौन सा आ गया 4 नंबर ऑप्शन 11a बटा 10। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। दोस्तों आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा काई का भी भाग नहीं जाता, यानी कि उनको आप वो जो संख्या है वो किसी भी पहाड़े में किसी भी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता। तो अपन देखेंगे कि भाई 20 से 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अपने पास 20 से 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 23 है, 29 है, 31 है और 37 है। अपना वही पुराना फॉर्मूला आपको सबको याद है कि क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है और भाग काई का देना है जितनी संख्याएं हैं अपने पास। तो 23, 29, 31 और 37 को अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 120, और संख्याएं कितनी है अपने पास 4। तो अपन 120 में काई का भाग देंगे 4 का। जब आप 120 में 4 का भाग दोगे तो आप कैसे दोगे 1 चौक 4 2 चौक 8 3 चौक 12। तो अपन ये कितना आंसर आ जाएगा इसमें, ये कितनी बार कट जाएगा 30 बार, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 30। दोस्तों ये बहुत आसान सवाल था और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्या किया अपन ने, अभाज्य संख्याओं को लिखा, उसके बाद अभाज्य संख्याओं को जोड़ के उसमें जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसका भाग दे दिया। तो कितना आंसर आ गया था अपने पास 120 बटा 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30। जब अपने 120 को जब 4 से काटेंगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो अपना इस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको प्राकृत संख्याएं यानी कि कोई भी समानांतर श्रेणी दे रखी हो, यानी कि जो लगातार बढ़ रही हो, उसमें क्या करते हैं अपन, एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप कहीं पे लिख दें। जब भी कोई समानांतर श्रेणी हो उसमें अपन औसत निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। जब भी कोई समानांतर श्रेणी लगातार बढ़ती हुई श्रेणी हो उसमें क्या करते हैं अपन, प्रथम पद को और अंतिम पद को जोड़ के उसमें कई का भाग देते हैं 2 का भाग देते हैं। इस फॉर्मूले को आप कहीं पे लिख ले, अच्छे से याद रखें। जब 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 तक ये बढ़ती है, तो अपन इसका औसत कैसे निकालेंगे 1 + 50 बटा 2, 1 + 50 बटा 2 यानी कि 51 बटा 2। जब अपन 51 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 25.5, यानी कि अपना कौन सा आंसर से हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन अपना से हो जाएगा 25.5। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों अब ये पूछ रहा है सम संख्याओं के बारे में, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगी ये 2 से, क्योंकि 1 कभी भी सम संख्या नहीं होती है, ये विषम होती है। 1 विषम होता है, 3 विषम होता है, 5 विषम होता है, इस प्रकार से है, और 2 4 6 8 ये सम संख्या होती है। इसी प्रकार से अपन 50 तक बढ़ते हैं। तो अपन अपने पास अभी एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, कौन सा, कि जो प्रथम जब भी अपने को कोई भी समानांतर श्रेणी है जो लगातार बढ़ रही है तो अपन क्या करते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ते हैं और कई का भाग देते हैं 2 का। तो अपन क्या करेंगे 2 + 50 बटा 2। तो अपने पास जब 50 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 52। जब 52 में अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर 26। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 26 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 से 10 तक के 12 के 10 तक के पहाड़े का औसत क्या होगा। 12 के 10 तक का पहाड़ा यानी कि 1 बार 12 1 बार 12 2 बार 24 3 बार 36 4 बार 40 5 बार 60 ऐसे अपन 120 यानी कि 10 तक बढ़ते हैं। इसका औसत पूछ रहा है तो इसमें भी अपन सेम वही तरीका अपनाएंगे। प्रथम
प्रथम संख्या कितनी है अपने पास 12 और आखिरी कितनी है 120। तो 12 + 120 बटा 2, 12 को अपन 120 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 132। इसमें 2 का भाग देंगे, जब 132 में 2 का भाग देंगे तो 6 2 12, तो अपने पास क्या बच जाएगा 1। फिर वापस कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 2 को अपन 132 को 2 से काटेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 100, मतलब अपने पास आंसर आ जाएगा 66। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन 66। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों हम अपन ने इससे पहले एलसीएम और एचसीएम को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमने सभी राजस्थान जीके की, जनरल साइंस की और अपने पशुपालन की और करंट अफेयर की सारी क्लासें डाल चुका हूँ मैं। तो आपने अगर उन क्लासों को नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उनको परीक्षा से पहले देखकर ही जाना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। थैंक यू दोस्तों।